हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो, आज हम पूरा डिटेल बात करेंगे। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के अंदर बीएचएमएस डिग्री के लिए एडमिशन करना चाहते हो 2025 के अंदर, तो आपको यहाँ पर किस कोटा के लिए कितनी फीस पे करनी होती है, किस कैटेगरी के बच्चों के यहाँ पर कितना फीस पेमेंट करना होगा 2025 के अंदर प्राइवेट कॉलेज के अंदर महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, और आपका टोटल बजट कितना जा सकता है, स्टेट कोटा के थ्रू कितना जाएगा, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाते हो थोड़ा कम स्कोर के ऊपर तो कितनी फीस लगेगी, या फिर जस्ट क्वालिफाई मार्क्स के ऊपर अगर आप महाराष्ट्र स्टेट में बीएचएमएस डिग्री के लिए एडमिशन करना चाहते हो तो आपको कैटेगरी के हिसाब से कितनी फीस देनी होती है, उसकी पूरी डिटेल जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप पूरा वीडियो देखो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। देखो, एग्जांपल के लिए हम एक कॉलेज की चर्चा करेंगे, जो कॉलेज अपना धोंडुमामा साठे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, पुणे के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका एग्जांपल देख के मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। देखो, ये फीस स्ट्रक्चर जो है ना, लास्ट ईयर का आपको 2024 का मिल जाएगा। यहाँ पर 3% से लेकर 5% आपको फीस इंक्रीज होता हुआ या फिर थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ जाएगा 2025 के लिए। देखो, मैं आपके साथ स्टेट कोटा का सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा, देन उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की भी फीस एक्सप्लेन करूंगा। देखो, सबसे पहले आपको एक ट्यूशन फीस देनी होती है। अगर बात करें हम ओपन कैटेगरी वाले बच्चे के लिए, जिनके पास की महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल छोड़ के बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, या फिर अगर कोई बच्चा ओबीसी कैटेगरी में आ रहा है, ईडब्ल्यूएस में आ रहा है, एसीबीसी के अंदर आ रहा है, या फिर वो वीजेएनटी के अंदर आ रहा है, एसबीसी कैटेगरी के अंदर आ रहा है ना, तो उस कंडीशन के अंदर उसको अगर उसका इनकम 8 लाख से ज़्यादा होगा, या फिर जो भी रूल आ जाता है 2025 के लिए इनकम का, तो उससे ज़्यादा होगा तो उसको यहाँ पर ओपन कैटेगरी का फीस पे करना होता है। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी का, या फिर अगर कोई बच्चा ऑल इंडिया कोटा से आ रहा है, महाराष्ट्र स्टेट से बाहर का बच्चा है, तो उसको भी यहाँ पर ओपन कैटेगरी का ही फीस लेके चलना है। और जो मैनेजमेंट कोटा, आईक्यू कोटा की तरफ से जाएगा ना, तो यहाँ पर जितना फीस होगा जनरल कैटेगरी का, उससे 3 टाइम्स फीस आपको देना पड़ेगा। अगर आप स्टेट के बच्चे हो, आईक्यू कोटा की तरफ से जाते हो, अगर आप एनआरआई की तरफ से जाते हो, तो आपको 5 टाइम्स ज्यादा फीस पे करनी होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस कॉलेज की अगर बात करें हम यहाँ पर ट्यूशन फीस, तो 79,638 आपको नजर आ जाएगा। वही अगर हम बात करें यहाँ पर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसीबीसी वाले बच्चे को, तो आपको यहाँ पर 50% यानी कि आधा देना पड़ेगा। जो बॉय स्टूडेंट है उनके लिए 39,819 रुपीज। लेकिन अगर कोई फीमेल स्टूडेंट है, उसको स्टेट कोटा के थ्रू या फिर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अलॉटमेंट हो जाता है महाराष्ट्र स्टेट का, उसके पास कैटेगरी का डॉक्यूमेंट है, डोमासाइल है, तो देन यहाँ पर आपको कोई भी ट्यूशन फीस नहीं पे करनी होती है गर्ल स्टूडेंट के लिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एसटी कैटेगरी हुआ, फीजे, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी हुआ, एसबीसी कैटेगरी हुआ। इन कैटेगरी के अंदर अगर आप फीमेल प्लस मेल कोई भी स्टूडेंट हो और आपका इनकम अगर रूल के हिसाब से आ जाता है, आपके पास पूरे के पूरे कैटेगरी के डॉक्यूमेंट है, आपको स्टेट कोटा या फिर जो ऑल इंडिया कोटा होता है उसके थ्रू अलॉटमेंट हो जाता है, महाराष्ट्र स्टेट के ऑफिशियल स्टूडेंट हो, तो देन आपको यहाँ पर कोई भी ट्यूशन फीस देने की जरूरत नहीं होती है। आपका पूरा का पूरा ट्यूशन फीस गवर्नमेंट यहाँ पर पे करेगा, या फिर कॉलेज अगर पूरा फीस ले भी लेता है तो आपको कॉलेज के थ्रू रिटर्न आ जाएगा। सेम रूल एससी कैटेगरी के लिए, अगर आप फीमेल हो, मेल स्टूडेंट हो, आप अगर कैटेगरी के पूरे डॉक्यूमेंट रखते हो, आपको यहाँ पर 15% ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट कोटा दोनों की तरफ से अलॉटमेंट हो जाता है, तो आपको यहाँ पर कोई भी ट्यूशन फीस देनी नहीं होती है। आपकी ट्यूशन फीस गवर्नमेंट आपको यहाँ पर पे कर देगा। देखो, देन उसके बाद एक डेवलपमेंट फीस होती है। तो डेवलपमेंट फीस आपको यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए पे करनी होती है, एक्सेप्ट एससी एंड एसटी कैटेगरी को यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट फीस देने की जरूरत नहीं होती है। गर्ल स्टूडेंट को भी यहाँ पर डेवलपमेंट फीस देनी होती है, लगभग 8,362 रुपीज आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। वही अगर बात करें ईडब्ल्यूएस या फिर ईबीसी या फिर एसीबीसी वाला अगर कोई मेल स्टूडेंट होगा ना, तो उसको यहाँ पर आधा ही डेवलपमेंट फीस पे करना होता है। लेकिन इस कॉलेज पूरा ले रहा है तो इस कॉलेज के अंदर आपको पूरा देना है। लेकिन जो अदर कॉलेज होते हैं ना, वहां पर आपको आधा ही फीस पे करनी होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, एक कॉलेज आपसे एक मनी डिपॉजिट लेता है। मैक्सिमम कॉलेज बीएचएमएस के लिए डिपॉजिट नहीं लेते, लेकिन ये कॉलेज आपसे डिपॉजिट ले रहा है। तो आपका जब डिग्री कंप्लीट हो जाएगा तब आपको रिटर्न भी दिया जाएगा। तो हर कैटेगरी के बच्चों के यहाँ पर 25,000 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। चाहे आप स्टेट कोटा की तरफ से जाए, चाहे आप कोई भी कैटेगरी में हो, चाहे आप ऑल इंडिया कोटा की तरफ से आए, चाहे आप एनआरआई की काउंसलिंग करें, मैनेजमेंट कोटा की काउंसलिंग करें, आपको यहाँ पर 25,000 डिपॉजिट देना ही देना होता है। और वो आपको बाद में जो है, जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा तब आपको रिफंड दिया जाएगा। देखो, यहाँ पर अगर बात करें ओपन कैटेगरी का, तो 1,13,000 आपको नजर आ रहा है। यही फीस ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो बच्चे आएंगे, जिनके पास की कैटेगरी के डॉक्यूमेंट नहीं होंगे या फिर महाराष्ट्र स्टेट का स्टूडेंट नहीं होगा, उसको भी यहाँ पर सेम फीस पे करनी है। फर्स्ट ईयर में इतना ही देना है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक आपको सेम फीस पे करनी है। इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ जाएगा। अगर नेक्स्ट ईयर फीस इंक्रीज भी हुआ तो जो बच्चे नेक्स्ट ईयर एडमिशन करेंगे उनके लिए इंक्रीज हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद अगर आप आईक्यू कोटा की काउंसलिंग करोगे तो आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और जितना हो जाएगा उतना फीस आपको यहाँ पर पे करनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
अगर आप एससी कैटेगरी में भी आते हो ना तो भी आपको आईक्यू कोटा की तरफ से, एनआरआई कोटा की तरफ से जो जनरल कैटेगरी का फीस मेंशन है ना उसको 3 टाइम्स 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर कोई बच्चा महाराष्ट्र स्टेट का है, उसके पास कैटेगरी के डॉक्यूमेंट है, लेकिन ऑल इंडिया कोटा की तरफ से उसका अलॉटमेंट हो जाता है ना, दिन भी आपको यहाँ पर कैटेगरी का बेनिफिट 100% दिया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो अगर हम बात करें यहाँ पर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसीबीसी कैटेगरी के लिए तो आपको यहाँ पर 73,181 रुपीज पे करना पड़ेगा। बस 25,000 आपको नेक्स्ट ईयर नहीं देना होता, एक टाइम ही देना होता है। और जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा तब डिपॉजिट आपको रिफंड भी दिया जाएगा। उसके बाद एसटी कैटेगरी, फीजे, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी या फिर स्पेशल बैकवर्ड क्लास के अंदर 33,362 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर जब पे करोगे तो 25,000 माइनस करके जो बचा हुआ फीस है ना उतना ही आपको यहाँ पर देना होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी एससी कैटेगरी के लिए जस्ट आपको यहाँ पर 25,000 ही देना है, जो कि आपको फर्स्ट ईयर में देना पड़ेगा। लास्ट ईयर में आपको रिफंड दिया जाएगा और सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के अंदर आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद एमयूएचएस नासिक आपसे एक एलिजिबिलिटी फीस लिया जाएगा 6,950 रुपीज आपको नजर आ जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी कैटेगरी के बच्चों के लिए आपको यहाँ पर 3,200 रुपीज देना होता है। उसके बाद एक अश्वमेधा करके फीस होता है यूनिवर्सिटी का, 500 रुपीज हर कैटेगरी के बच्चों को देना होता है। उसके बाद देखो यहाँ पर विद्यापीठ विकास करके एक निधि होता है, वो भी आपको 150 रुपीज पे करना पड़ेगा। सभी कैटेगरी के लिए आपको अमाउंट लगभग सेम पे करना होता है। बहुत सारे कॉलेज वाली फीस जो है ना एडमिशन के टाइम नहीं लेते, बाद में जब आपका एडमिशन हो जाएगा ना तो उसके बाद लेते हैं, या फिर कुछ कॉलेज जो है फीस लेते भी नहीं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अमृत शिक्षण योजना एक फीस है तो 1,275 रुपीज आपको जनरल कैटेगरी के बच्चों को पे करना, 800 रुपीज आपको अदर कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पर पे करनी होती है। अगर बात करें यहाँ पर टोटल जो कि आपका सेकंड फीस है तो लगभग 8,875 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा जनरल वाले बच्चे को। बाकी अदर कैटेगरी को 4,650 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। और जो अदर बी वाला फीस था ना तो आपको फर्स्ट ईयर में ही देना है, बाकी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में देने की कोई जरूरत नहीं होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो नीचे इन्होंने यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज अलग अलग करके डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर आप ओपन कैटेगरी में हो, मेल फीमेल कोई भी स्टूडेंट हो, आपको यहाँ पर 1,21,875 टोटल फीस पे करना पड़ेगा। इसमें ग्रुप बी वाला फीस प्लस जो अपना डिपॉजिट है ना वो आपको फर्स्ट ईयर में भी देना है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में नहीं देना है। लेडीज के लिए भी आपको यहाँ पर सेम देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसीबीसी के अंदर आ जाओगे ना या फिर ईबीसी के थ्रू जाओगे तो बॉयज के लिए 77,831 देना पड़ेगा। वही सेम रूल रहेगा। ग्रुप बी प्लस डिपॉजिट वाला आपको सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में नहीं देना होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और गर्ल्स के लिए यहाँ पर आधा ही फीस देना पड़ेगा, यानी कि ट्यूशन फीस 100% फ्री होता है तो आपको 38,012 रुपीज यहाँ पर पे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई बच्चा एसटी कैटेगरी में आ रहा है, वीजे, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी में आ रहा है या फिर स्पेशल बैकवर्ड क्लास के अंदर आ रहा है, आप मेल हो फीमेल हो सभी के लिए ट्यूशन फीस एकदम फ्री होता है तो आपको यहाँ पर 38,012 रुपीज पे करना पड़ेगा। और आपके लिए भी सेम रूल रहेगा, डिपॉजिट प्लस ग्रुप बी का फीस आपको फर्स्ट ईयर के बाद में नहीं पे करना होता है और डिपॉजिट आपको बाद में रिफंड भी दिया जाता है। उसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए तो 29,650 रुपीज गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को यहाँ पर सेम फीस पे करनी होती है। और इनके लिए भी सेम रूल रहेगा कि आपको सेकंड ईयर में जो ग्रुप बी प्लस डिपॉजिट होता है वो पे करने की जरूरत नहीं होती, यानी कि सेकंड ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक जो एससी कैटेगरी के बच्चे हैं मेल फीमेल उनको कोई भी फीस नहीं पे करनी होती है। बस आपको एडमिशन फॉर्म का 1,500 जो फीस होता है ना वही आपको पे करना पड़ेगा। देखो इन्होंने वही कुछ रूल यहाँ पर मेंशन किया, आप यहाँ पर बिल्कुल रीड कर सकते हो। जो कि फीस रेगुलर अथॉरिटी है उनका फीस कितना है, अगर इसके अंदर चेंज होगा तो आपको यहाँ पर फीस चेंज वगैरह करना पड़ सकता है, या फिर जो डॉक्यूमेंट वगैरह आपको यहाँ पर लेके जाना होता है, अटेस्टेड जेरोक्स करके लेके जाना होता है, ओरिजिनल भी होता है। उसके बाद इन्होंने जो आपको डीडी बनाना है ना, मतलब कॉलेज जब अलॉटमेंट हो जाएगा ना तब आप सीधा कैश नहीं दे सकते, आपको एक डीडी बनाना होता है। तो आपको डीडी जो है इस नाम से बनाना होता है, तो यहाँ पर उन्होंने नेम भी मेंशन किया हुआ आपको नजर आ जाएगा। लेकिन ये जस्ट मैंने आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक बीएचएमएस करने के लिए प्राइवेट कॉलेज के अंदर मिनिमम कितनी फीस होती है, तो उसका एक डेमो बनाया हुआ है। तो जब इसका 2025 का इस कॉलेज का ब्राउचर आ जाएगा उसके अंदर जो नेम होगा उस नेम के हिसाब से आपको डीडी बनाकर वहां पर सबमिट करना पड़ेगा। और 2025 के ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर के ऊपर भी हर एक कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर का डिटेल वीडियो बनाकर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा, या फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर है वहां पर आप मैसेज कर सकते हो। वहां पर हम आपको पेड काउंसलिंग साथ ही साथ फ्री भी गाइड बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको हमारे थ्रू पर्सनली कांटेक्ट होना है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको फ्री में हर एक अपडेट, हर एक पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर आप ज्वाइन होकर हमारे साथ कनेक्ट बिल्कुल रह सकते हो।